नमस्कार, मैं KB रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पूर्व की वीडियो में हम मेष से लेकर कन्या राशि तक 2023 शनि गोचर के प्रभाव का हम चर्चा वृत्तांत कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तुला से लेकर मीन तक शनि का जो गोचर अपनी ही राशि मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 17 जनवरी 2023 को जो होगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कन्या से लेकर मीन तक, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, शनिदेव जो हैं मंद चाल के ग्रह, शनै शनै अपना प्रभाव देने वाले, जब 17 जनवरी को ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि वालों के लिए ये गोचर जो है उनके पंचम भाव में होगा। तो पंचम भाव का ये गोचर तुला राशि वालों के लिए भले ही वो शनि की ढैया से मुक्त हो गए हैं 17 जनवरी को, लेकिन पंचम का शनि जो होगा ये वस्तुतः जो ढैया का जो प्रभाव उन्होंने झेला है कहीं उससे कठिन और कुछ परेशानी भरा वाला ये गोचर रहेगा। तो पंचम का जो शनि होता है, इससे पहले पूर्व में कन्या वालों पे रहा, तो कन्या वालों को भी इसमें पंचम शनि हर एक को परेशान करते हैं। तो तुला जिनकी ये क्या कहते हैं उच्च राशि है शनि, लेकिन पंचम में आते ही ये जब उनके संतान भाव पर ये गोचर करेंगे, ज्ञान की तो वृद्धि करेंगे, ज्ञान संतान की वृद्धि के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, पहली दृष्टि जो है दाम्पत्य पे नीच की दृष्टि डालेंगे, तो दाम्पत्य में कलह, पार्टनरशिप में कलह और व्यापार व्यवसाय में अड़चन बाधाएं, दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियां, और कहीं वहाँ पे मंगल जिसके विराजमान होंगे। जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में राहु जो है मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे राहु पहले से उपस्थित हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि, और कहीं मंगल भी अगर यहाँ पर कहीं दृष्टि डालेंगे या मंगल विराजमान होंगे जिनकी कुंडली में, तो कलह की स्थितियाँ, डाइवोर्स की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होने वाली हैं। तो तुला वाली जो हैं अत्यंत सावधान हो जाएं। ये पंचम का शनि जो है उनको ढैया से राहत देने के लिए नहीं, बहुत उनके लिए परेशानियां लेकर आ रहा है। मैं मित्रों डरा नहीं रहा हूँ, डराना मेरा मकसद नहीं है, समझा रहा हूँ। जो भी तुला राशि वाले हैं उनको चाहिए बजरंग बली की शरण में रहें, पूरे शनि से संबंधित उपाय करें, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचें, शनिवार को तेल का दिया जलाएं। अन्यथा ये जो शनि का जो 2.5 साल का ये गोचर है, ये 23 का नहीं, इसको 24 भी जोड़ लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं जो है 23-24 का संयुक्त क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि 2.5 साल के लिए और गुरु 16 महीने के लिए और राहु 18 महीने के लिए जो आउटर प्लैनेट्स हैं गोचर करते हैं। तो ये सिर्फ 23 का नहीं, ये 24 भी इसमें इसी तरह का जाने वाला है, उसको भी जोड़कर देखें। और यहाँ से जब 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे डालेंगे तो आते आते लाभ रुक जाएंगे। बड़े भाइयों से मतभेद कराने वाला, मित्रों से जो है सहयोग नहीं मिलेगा, मित्र जो हैं जो आपके साथ देने वाले थे, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। और
क्योंकि ये नैसर्गिक शत्रु की राशि पे दृष्टि डालेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से नैसर्गिक तात्कालिक मैत्री नहीं है तो लाभों में एकदम से रुकावट, होते हुए काम मुंह से निवाला छीनने वाली स्थिति, बड़े भाइयों से मित्रों से मतभेद की स्थितियाँ। 10वीं दृष्टि धन भाव पर, धनहानि कराने वाले, कुटुंब में कलह कराने वाले, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो मित्रों, तुला राशि वाले हो जाएं सावधान, बजरंग बली की शरण में रहें, बने रहें, शनि से संबंधित सारे उपाय करें। और अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसा आप जानते हैं, शनि का जो है 2.5 वर्ष का ढैया का प्रभाव आ जाएगा, चतुर्थ की ढैया लगेगी। तो ग्रह कलह की स्थितियाँ, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी संबंधी कुछ, भूमि भवन वाहन संबंधी कुछ परेशानियाँ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन यहाँ पे कारक होते हैं तो इन चीज़ों में वृद्धि कराएंगे। लेकिन 2.5 साल का जो ये पीरियड है, पिता के स्वास्थ्य पे विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यवसाय संबंधी अड़चनें, बाधाएं। तीसरी दृष्टि रोग रिपु ऋण पर, उसमें तो ये कमी लाएंगे। लेकिन ये जो है नीच की दृष्टि है, तो कुछ कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य, लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए, वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए। अन्यथा शत्रुता अगर बढ़ाएंगे तो ठीक है, अंततः आपकी विजय होगी। लेकिन वाद विवाद में आपका वर्क कंसंट्रेशन, आपकी मानसिकता, दोनों का नुकसान होता है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण, खाने पीने पर नियंत्रण, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। नहीं तो कुछ रोग वगैरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, पुराने रोग उभर के आ सकते हैं। हड्डी जनित रोगों में या इस तरह जोड़ों में संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। और 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर, तो लग्न आपका जो वृश्चिक लग्न है, आप मंगल से अफेक्टेड हैं। आप में जल्दबाजी की प्रवृत्ति है, आपके काम समय से नहीं होंगे, लेट होंगे। तो स्वाभाविक है आपका जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये थोड़ा सा जो है उभर के आएगा, जिससे आप के व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी बढ़ेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा जो है आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो लगातार शनि से संबंधित उपाय करें। पीपल जड़ की जो है जड़ सींचें, पानी से सींचें, और बजरंग बली के दर्शन करें। साथ ही साथ तेल का दिया शाम को, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। इस तरह के उपाय करेंगे तो समय आएगा और बीत जाएगा। अब आ जाते हैं मित्रों धनु राशि पे। धनु राशि वालों के लिए शनि की जो है 7.5 से इनको मुक्ति मिल रही है। और मुक्ति के साथ साथ में शनि जब गोचर करेंगे 17 जनवरी को, तो उनके पराक्रम भाव पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ पर थोड़ा शनि कंफर्टेबल फील करते हैं पराक्रम में रहने की वजह से। तो आपको जो अभी तक आप इनएक्टिव हुए थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, फ्रस्ट्रेशन थी, तो वहाँ पर आते ही जो है आपका जो है ये एक्टिवेशन बढ़ा देंगे, पराक्रम बढ़ा देंगे। और पराक्रम के बढ़ते ही आप अगर किसी सोशल नेटवर्किंग से या मल्टीमीडिया या आप किसी उसमें हैं, तो आपकी नेटवर्किंग में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये नेटवर्किंग का जो है आपका नेटवर्क बढ़ाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, आपको जो एक्टिव कर देंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। क्योंकि थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, मंगल से अगर तात्कालिक मैत्री है
तो छोटे भाई बहनों से जो है आपके संबंध ठीक रहेंगे, अन्यथा कुछ छोटे भाई बहनों से, कज़न्स वगैरह से मतभेद की स्थितियां, मित्रों से भी मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि दाम्पत्य पे, तो दाम्पत्य में वैसे मित्र दृष्टि डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत छुटपुट मतभेद की स्थितियां, पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होगी जिससे काबू में ना आए। तो आपका जो है कुल मिला के मतभेद की स्थितियों तक मामला टल जाएगा। और इसी के साथ में 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर मित्र दृष्टि डालेंगे तो आपको जो है जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, और जो काम जिनके बंद पड़े थे वो चालू हो सकते हैं। बुध अगर तात्कालिक मैत्री में है तो व्यापार व्यवसाय में हर तरह से आपको प्रगति मिलती हुई दिखाई दे रही है। कर्म को बलि करेंगे, और आने वाले टाइम में जब, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं, तो कर्म को बलि करके आपके लाभ को भी बलवान करेंगे। तो इस तरह की स्थितियां कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए राहत की स्थिति शनि के गोचर की। इसके बाद हम तीनों ग्रहों जो आउटर प्लैनेट्स में होते हैं, शनि, गुरु और राहु की अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिससे मैं आपको वर्ष 2023 और 24 दोनों का फलादेश में बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो फिलहाल इसमें हम सिर्फ शनि की ही आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मित्रों मकर राशि पे। मकर राशि पे आप जैसा जानते हैं कि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो शनि की 7.5 का प्रभाव जो है द्वितीय चरण में पहुंच जाएगा जब इस 17 जनवरी 2023 को गोचर करेंगे कुंभ में, और ये गोचर इनके होगा आपके लग्न से धन भाव में। तो धन भाव में पहले तो आप मंगल से तात्कालिक मैत्री चेक कर लीजिएगा अपनी कुंडली से। अगर तात्कालिक मैत्री में है तो रुके हुए धन, अड़े हुए धन, इस तरह के जो हैं उनकी प्राप्ति हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण रखें इस गोचर काल में, अन्यथा जो है आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुटुंब में कलह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जो है जरूर आवश्यकता है। और अगर आपने ये कर लिया तो तीसरी दृष्टि, नीच की दृष्टि है सुख भाव पर। तो माता के स्वास्थ्य में मैं दिक्कत देख रहा हूँ। साथ ही साथ में अपना जो पैतृक संपत्ति वगैरह का जो 7वीं दृष्टि डालेंगे नैसर्गिक शत्रु की राशि पे, तो उसकी भी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री है ठीक है, अन्यथा ये है जो विवादों की स्थितियां पैदा करेगी। और थोड़ा सा इस गोचर काल में आपको अत्यधिक वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और जो सुख भाव पे जो दृष्टि है उसमें जो कलह की स्थितियां, घर में कलह की स्थिति के साथ साथ माता के स्वास्थ्य का, तो खैर स्वास्थ्य तो होनी जानी चीज़ है, वो तो होगी ही, लेकिन जो घर में कलह होगी उसके लिए कहीं ना कहीं आप उसके कारण होंगे। तो उसके लिए आपको वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत। 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर, वो भी नैसर्गिक शत्रु की राशि पर। तो मंगल की दृष्टि होगी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपके जो लाभ, बड़े भाइयों और मित्रों का जो है सहयोग आपको इसमें कम मिलेगा। तो लगातार बजरंग बली के शरणागत रहें, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचें, शनिवार को दिया जलाएं, अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों की जो है सम्मान करें, गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। तो ये गोचर काल आराम से निकल जाएगा। अन्यथा परेशानी
जैसी होती है उसके लिए तैयार रहें। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों के लिए लग्न में गोचर करेंगे और लग्न में गोचर करने की वजह से ये जो है अब उन पे द्वितीय चरण चालू होगा 17 जनवरी 2023 से। यहाँ पर 2023 में जब ये 17 जनवरी को आपके लग्न पे आएंगे तो कुछ खर्चे वगैरह इनसे तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन आपकी जो ये तीसरी दृष्टि है, शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पे नीच की दृष्टि डालेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा इस तरह का रहेगा जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, जो चीज़ आपका अधिकार होगा उसमें इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से आपको रिजल्ट्स चाहिए। लगातार संघर्ष, अनवरत संघर्ष करते रहिए, तभी जाके आपके हिसाब से कुछ काम बन पाएंगे। सातवीं दृष्टि दाम्पत्य पे, तो वो भी जो नैसर्गिक शत्रु सूर्य की राशि पे डालेंगे, तो ऐसे में दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियां और पार्टनरशिप वगैरह संबंधी कार्य में है, तो ऐसे में भी कुछ आपका जो है मतभेद की स्थितियां दर्शा रहा है गोचर। तो इस गोचर काल में थोड़ा सा वाणी क्रोध पर नियंत्रण और लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी घटाएं, जो अपने काम हैं अपने आप निपटाएं, अन्यथा धोखा मिलेगा। 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर, कर्म भाव पर जो है कर्म स्थान पर लगातार अड़चनें, बाधाएं, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। फादर के साथ मतभेद या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इन चीज़ों पर आपको लगातार ध्यान देने की ज़रूरत। बजरंगबली के शरणागत रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचें, जल से सींचें। शनिवार को तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं और गरीबों की मदद करें, उनका हक उनको दें, जिससे ये गोचर आपका शांतिपूर्ण निकल जाए। अब आ जाते हैं मित्रों मीन राशि पे। मीन राशि वालों के लिए 2023 17 जनवरी का ये गोचर जो है आपके 12वें भाव में, 12वें भाव का ये शनि जो विषय विदेश सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, उनके लिए तो ये इन्वेस्टमेंट कराएंगे और इन्वेस्टमेंट के बाद भविष्य में आने वाले टाइम में आपको जो है उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। और जो विदेश या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में नहीं है, उनके खर्चों में वृद्धि, उनके मेडिकल बिल्स बढ़ सकते हैं, उनके जो है कुछ ऐसे वाद विवाद की स्थितियां, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने इत्यादि में खर्च कराने वाले, तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। खर्चों में वृद्धि कराने वाले। तीसरी दृष्टि धन भाव पे, नीच की दृष्टि, तो धन भाव में दृष्टि नीच की डालेंगे तो धन की जो है नाश कराने वाले, धन का अपव्यय कराने वाले, कुटुंब में कलह कराने वाले। वाणी में आपकी उग्रता आ जाएगी जिससे आपके कुटुंब में कलह होगी। इस तरह की स्थितियां निर्मित करेंगे मीन राशि वालों के लिए। 7वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण पर, तो कुछ आपके पुराने रोग उभर के आ सकते हैं। शत्रुता लोगों से बढ़ सकती है, पड़ोसियों से, और आपकी जरा सी बात पे लोग दूसरा अर्थ निकालेंगे। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो आपको इस गोचर काल में वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, लोगों की सुने ज़्यादा बोले कम। 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी उस तरह से साथ नहीं मिलेगा जिस तरह से आप चाहते हैं। अनवरत
बिना रुके बिना थके पराक्रम में लगे रहें, तब जाकर आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो इस तरह की स्थिति मित्रों निर्मित होंगी। तो मेरा सभी से कहना है कि लगातार बजरंग बली की शरण में रहें, शनि से संबंधित उपाय करें। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने तुला से लेकर मीन तक का आप सभी के सामने चर्चा किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, अपॉइंटमेंट जो है व्हाट्सएप पे लें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।